नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 में जो सुभाषिका आपको जेसीईआरटी के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई जो पुस्तक है, जो पूरे झारखंड में पढ़ाई जाती है, तो आज हम इसी के तहत जो है लेसन 11 एकादश पाठ झारखंड प्रांतस्य पर्व मंडा, यह शीर्षक है। झारखंड प्रदेश का जो मंडा एक बड़ा ही प्रसिद्ध पर्व है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में इस पर्व का क्या महत्व है। तो स्पेशली ये पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अस्माकम झारखंड प्रदेशे, यहाँ शुरू होता है अस्माकम झारखंड प्रदेशे एकम महत्वपूर्ण पर्व मंडा इति अस्ति। हमारे झारखंड प्रदेश में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व मंडा यह नाम से जाना जाता है, ऐसा है। अस्मिन पर्वणि, इस पर्व में, पर्वणि का मूल शब्द पर्वन है। पर्व पर्वणि पर्वाणि, पर्व पर्वणि पर्वाणि, पर्व पर्वणि पर्वाणि, मूल शब्द पर्वन है। तो यहाँ पर जो है सप्तमी एक वचन में जो है हो गया पर्वणि। अस्मिन पर्वणि, इस पर्व में जनाः विविध रूपैः, लोग जो हैं विविध प्रकार के रूपों में शिवम आराधयन्ति, विभिन्न प्रकार के रूपों से जो है वो शिव की आराधना करते हैं। मंडा इति उत्सव, मंडा इस उत्सव में वैशाख मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीयातः प्रारभ्यते। कहता यह जो मंडा जो पर्व, जो मंडा जो उत्सव मनाया जाता है, यह वास्तव में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया से ये प्रारंभ होता है, ठीक है ना। चतुर्दिवस पर्यंतम, 4 दिनों तक, चतुर्दिवस पर्यंतम, चतुः मतलब 4, ठीक है ना, चतुः मतलब 4, दिवस मतलब दिन, पर्यंतम मतलब तक, 4 दिनों तक। एनम उत्सवम, यह उत्सव जो है झारखंड प्रदेशस्य, झारखंड प्रदेश के जनजातयः सदानः च, कहते जो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं या जो गैर आदिवासी हैं या जो मूलवासी यहाँ के लोग हैं, सदाना मूलवासी यहाँ के, समान रूपेण मिलित्वा, सभी के सभी एक समान रूप से मिल करके, जो गैर आदिवासी हैं वो भी मिल करके, आयोजयन्ति, इसका आयोजन करते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। मंडा इति पर्वणः, मंडा इस पर्व के पूर्व झारखंडवासिनः, जो झारखंडवासी हैं, जो झारखंड में निवास करने वाले हैं, स्वगृहानि स्वच्छम कुर्वन्ति, अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। नूतनानि वस्त्राणि क्रीणन्ति च, और नए नए वस्त्रों को खरीदते हैं। क्रीणन्ति, क्री धातु है खरीदने के अर्थ में यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक वस्त्राणि क्रीणन्ति, नए नए वस्त्रों का, नूतनानि जो है वो वस्त्राणि का देखिएगा विशेषण है। कैसे वस्त्र? नए वस्त्र। क्रीणन्ति खरीदते हैं। अस्मिन उत्सवे, इस उत्सव पर प्रत्येक गृहस्य, प्रत्येक घर के एक पुरुष सदस्य व्रती भवति, प्रत्येक घर का एक जो पुरुष सदस्य होता है ना, पुरुष सदस्य, वो उसमें व्रत वे रखते हैं, वो व्रती होते हैं, ठीक है ना। उनको जो है भक्ताः, उनको भक्ताः कहा जाता है, उनको भक्त कहा जाता है। इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है, उनको भक्ता कहा जाता है, ठीक है। तस्य माता, उनकी जो माता है, अथवा बहन भगिनी, अपि उपवासम करोति, उनकी माताएं और उनकी जो बहनें हैं वो भी जो है इस अवसर पर, इस उत्सव पर वो उपवास रखती हैं, ठीक है। इसे जो है खुक्ताइन इति कथ्यते, इस प्रकार के जो व्रत जो ये लोग रखते हैं तो उनको जो खुक्ताई कहा जाता है, खुक्ताइन। रात्रौ, रात्रि में जागरणम भवति, रात में लोग जागरण करते हैं, जगते हैं, ठीक है। भक्ता, जो भक्त होते हैं वो जागरण रात्रौ नदी जल स्नात्वा, रात्रि जागरण के दौरान जो है नदी के जल में जा करके, नदी जल स्नात्वा, नदी के जल में जा करके रात में ही स्नान करते हैं। धूप धुवनस्य उपरि अधोमुखी भूत्वा, और धूप और हवन करके, है ना, धुवनस्य उपरि, धूप और धुएं के ऊपर जो है मुख को उल्टे खड़ा होकर के, ठीक है ना, मुख के बल जो है अधोमुखी मतलब मुख को नीचे करके, ठीक है ना, दोलयंती, वो झूलते हैं। मैंने बड़ा ही विकट स्थिति होती है, जैसे नीचे से धूप जल रहा है ना, धूप दीप जल रहा है, धुआं निकल रहे हैं, और वो जो भक्त होते हैं वो रात्रि के समय में स्नान करके नदी से आकर के फिर उल्टे लटक करके मुख को जो है नीचे की ओर करके उस धुएं का वो एक तरह से सेवन करते हैं, ठीक है ना, अधोमुखी, इसलिए अधोमुखी होकर के दोलयंती, झूलते हैं उस पर। ऐसा क्रिया, इस क्रिया को जो है धुआंसी इति कथ्यते, इस क्रिया को जो है धुआंसी कहा जाता है, ठीक है, जो उल्टे लटक करके जो धुओं का जो सेवन करते हैं।
ततः दग्धेषु अंगारेषु ते नग्न पादाभ्याम चलन्ति। इसके बाद जलते हुए अंगारों पर, दग्धेषु अंगारेषु, जलते हुए अंगारों पर जो है वे नंगे पांव खाली पैर जो है चलते हैं। नग्न पादैः, नंगे पैरों से, खाली पैरों से, अंगारेषु, अंगारों के ऊपर जो चलते हैं, उस चलने की क्रिया को फुलखुंदी इति कथ्यते, फुलखुंदी कहा जाता है। जो जलते हुए अंगारों पर जो खाली पैर से चलते हैं, इस क्रिया को जो है, इस कार्य को फुलखुंदी के नाम से इस पर्व में जाना जाता है। पार्श्वे समीप में ही स्थित शिव मंदिरे, स्थित जो शिव का मंदिर है, शिव जी का जो मंदिर है, वहाँ पर जलाभिषेकम कुर्वन्ति, वहाँ जाकर के जलाभिषेक करते हैं, जल को चढ़ाया जाता है। अर्धरात्रौ, अर्धरात्रि में, आधी रात में जो है छौ नृत्यस्य आयोजनम भवति, छौ नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस अनुष्ठान में नर्तका, ये जो अनुष्ठान किया जाता है, इस अनुष्ठान में नर्तक जो होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, जो छौ नृत्य करते हैं, उस छौ नृत्य करने वाले क्या करते हैं, मुखावरणम कृत्वा, मुख में आवरण का प्रयोग करते हुए, तो मुख में आवरण करके और नृत्य करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं, मुख पर आवरण लगा करके, ठीक है, आकृति लगा करके। नृत्यते रामायणस्य महाभारतस्य वा कथा दर्शयन्ति, उस नृत्य के माध्यम से जो है रामायण और महाभारत की कथा को वो दिखाते हैं, बताते हैं। पर्वणा द्वितीय दिवसे सर्वे भक्ताः, कहता पर्व के दूसरे दिवस, दूसरे दिन जो है सभी भक्त चक्र दोलायाम दोलयन्ति, चक्र पर, चक्र दोला कहते हैं, चक्र का जो बना हुआ जो दोला है, एक तरह से झूला कह सकते हैं, उस पर वो झूलते हैं। दोलन क्रमे, झूलने के क्रम में पुष्पानि वर्षयन्ति, उनके ऊपर जो है फूलों की वर्षा की जाती है। जनाः तानि पुष्पानि, लोग जो हैं उस फूल को क्या करते हैं, चिन्वन्ति, चुनते हैं, जो भक्त के ऊपर जो फूल बरसाए जाते हैं उनको फिर वो चुनते हैं। मान्यता अस्ति, ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है इस पर्व के ऊपर, यत कि तानि पुष्पानि, वे सभी जो फूल हैं वो धन वृद्धिम कुर्वन्ति, वो उससे धन की वृद्धि होती है। जो लोग उस फूलों को अपने घर में ले जाते हैं तो उनके घरों में धन की वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। यावत भक्ताः दोलयन्ति, जब तक भक्त जो हैं उस पर झूलते रहते हैं, तावत तेषां मातरः भगिन्यः च शिवम आराध्यन्ति, जब तक उस पर डोलते रहते हैं तब तक उनकी जो माता है और जो बहनें हैं वो शिव की जो है वो आराधना करते रहती हैं उस समय तक। मंडा मेलकम झारखंडे अतीव प्रसिद्धम मेलकम मन्यते, मंडा मेला जो है, मंडा मेला लगाया जाता है झारखंड के प्रदेशों में, जहाँ भी ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर, तो वो बड़ा ही प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्धम मेलकम मन्यते, बहुत ही प्रसिद्ध मेला माना जाता है, लगाया जाता है। यस्मिन, जिसमें सम्मिलितुम सहस्रशः जनाः आगच्छन्ति, जिसमें सम्मिलित होने के लिए, इस मेले में सम्मिलित होने के लिए जो है वो सहस्रशः, हजारों हजार लोग जो हैं आते हैं, ठीक है, जनाः आगच्छन्ति। पारंपरिक अनुष्ठानेन सह मंडोत्सवस्य समापनम भवति, कहता कि एक पारंपरिक अनुष्ठान के साथ, एक अनुष्ठान मतलब जो उसका जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के साथ मंडा का उत्सव का जो है समापन किया जाता है, मंडा उत्सव का, है ना। यहाँ पर मंडा जुड़ उत्सवस्य, यहाँ पर गुण संधि है, मंडा प्लस उत्सवस्य, मंडोत्सवस्य, ठीक है ना, मंडा उत्सव का समापन होता है। अस्मिन अनुष्ठाने, इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में शिव भक्ता, शिव के जो भक्त होते हैं, पूर्णतायास्थाया परिचयम ददति, पूर्णास्थाया, पूर्ण आस्था का वो परिचय देते हैं। पूर्ण आस्था मतलब विश्वास का, मतलब ईश्वर पर उन्हें कितनी भक्ति है, कितना उनको विश्वास है, वो पूर्ण आस्था का जो परिचय देते हैं। सर्वेषां गृहेषु, सभी के घरों में, नूतन व्यंजनानि पच्यन्ते, नए नए भोजन पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना, व्यंजन बनाए जाते हैं। मंडा इति पर्व, मंडा पर्व जो है वास्तव में यह पर्व त्यागस्य, तपसः, आस्थायाः, विश्वासस्य च परिचायकम अस्ति। वास्तव में यह जो मंडा पर्व है वो, यह पर्व त्याग, तपस्या और आस्था, विश्वास का, आस्था और विश्वास का ये परिचायक है, ये परिचय देने वाला है, ये समर झारखंड प्रदेश के लोगों का, ठीक है ना। इसी पर आधारित ये श्लोक दिया गया कि शिवस्य आराधनम यस्मिन् श्रद्धया त्याग पूर्वकम विश्वासोत्पादका यज्ञः तन्मंडा इति कथ्यते। कहता है शिवस्य जो आराधनम, कहता है कि श्रद्धा और त्याग से, यहाँ देखिए श्रद्धया त्याग पूर्वकम, कहता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और
त्याग पूर्वक शिव की आराधना को करते हुए शिव की आराधना को करते हैं, ऐसे विश्वास को उत्पन्न करने वाला विश्वासोत्पादकः, ऐसा जो विश्वास को उत्पन्न करने वाला जो यज्ञ है, उसी यज्ञ को तन मंडा इति कथित है, उसी को मंडा कहा जाता है, उसी को मंडा पर्व के नाम से हम सभी जानते हैं। यही इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है। वास्तव में जो है जिस यज्ञ में मतलब जिस अनुष्ठान में लोग श्रद्धा और त्याग पूर्वक शिव की आराधना करते हैं और इस विश्वास के साथ जो है ये विश्वास को उत्पन्न करने वाले जो इस यज्ञ है, इसी यज्ञ को जो है मंडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यदि संधि के कुछ शब्द हैं जैसे कि शिवस्य जोड़ आराधनम, यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा कि शिवस्य जोड़ आराधनम, ठीक है, शिवस्य जोड़ आराधनम, ठीक है, शिवस्य जोड़ आराधनम, शिवस्य जोड़ आराधनम। फिर है तत् जोड़ मंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तत् प्लस मंडा, ठीक है। और विश्वास जोड़ उत्पादकः, विश्वासोत्पादकः गुण संधि है, तो विश्वास जोड़ उत्पादकः। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहीं पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक साथ सभी को आपको उपलब्ध कराएंगे, सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमें लगता है कि आप यदि स्वयं से बच्चे यदि प्रयास करें तो बहुत ही आसानी से आप इसके प्रश्न के उत्तर को बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन बच्चों से, उन लोगों से ये आग्रह है कि आप हमारे चैनल को देखें और इसमें यदि आप कुछ और चाहते हैं कि इसमें क्या बच्चों के लिए हम उपलब्ध कराएं तो आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।